नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपके सामने मर्फी रिचर्ड का यूरोपा मॉडल का कॉफ़ी मशीन जो आपके बिल्कुल सामने रखे हैं, इसकी डेमो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेमो। सबसे पहले मैं इसमें ये फीचर वगैरह के बारे में आपको बता दूं कि इसमें कौन सा स्विच क्या वर्किंग करता है। तो ये इसका पावर स्विच का बटन है, इसको दबाते ही इसकी में पावर आनी शुरू हो जाएगी। ये हम ब्लैक कॉफ़ी या कैपुचिनो बनाने के लिए इसको ये लीवर है, इसको यूज़ करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे ये माइनस से लेके ये प्लस तक का निशान बना हुआ है। इसमें हम जितनी इसमें हार्डनेस चाहते हैं कॉफ़ी के लिए कि कॉफ़ी कितनी हमें ऐड करनी है, उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका स्टीम कंट्रोल नॉब है, जिससे यहाँ से स्टीम निकलेगी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एक ऐसा एक्स्ट्रा फ़िल्टर दिया गया है जिसमें हमने ब्लैक कॉफ़ी या बनाने के लिए मटेरियल इसमें डालना है और इसको ये चीज़ यहाँ पे लगेगी इस पोजीशन में। तो अभी आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें एक ऐसा मग आता है, इसको हमने भर के एक कप पानी का इस वाले में डाल देना है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों इसको स्विच ऑन करना है और 3 मिनट तक वेट करनी है ताकि इसमें स्टीम बननी शुरू हो जाए। और स्टीम बनने के बाद दोस्तों इसमें एस्प्रेसो कॉफ़ी और कैपुचिनो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें फ़िल्टर बिना क्रीम का दूध लेना है, जो कि इस मग में डाल देना है। तो आप देखेंगे हमने इस मग में दूध ले लिया है। अब इसी में हमें कॉफ़ी डालनी है और उसी में शुगर ऐड करनी है। एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, इस टैंक में जो वाटर, ये जो टैंक है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वाटर ही डालना है, वो भी आरओ वाला। आरओ में टीडीएस कम रहता है, इसमें थोड़ा हार्डनेस जो कैल्शियम है वो कम जमता है। कॉफ़ी डालने के बाद दोस्तों इसको पहले हल्का सा खोल के देख लेना है कि स्टीम बननी शुरू हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें स्टीम आनी शुरू हो गई है। इसको दोबारा से वैसे ही बंद करके आप इसको बिल्कुल इसके साथ ऐसे लगाएंगे और यहाँ से स्टीम ओपन कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, दूध जो है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। जितना चिल्ड होगा उतनी इसकी जो फॉर्म है वो अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हमने जो इसमें फॉर्म है वो बनानी है और उसके बाद जो नीचे शुगर है उसको अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेना है। तो आप हमने तो इसमें जो मोटी दाने वाली है वो शुगर ऐड की है। आप इसमें जो बारीक पिसी हुई शुगर आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। वो चाहे तो आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे फॉर्म काफ़ी ऊपर तक भर चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉर्म काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है। तो अभी हम इसको इसके बिल्कुल साथ लगा करके रख रहे हैं ताकि ये कॉफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और ये कॉफ़ी बनने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसकी जो स्टीम की नॉब है इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपने इसको निकाल लेना है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हमारी कॉफ़ी बनी है।
अभी हम आपको इसमें ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। तो इसमें ये जो लीवर दिया गया है, इसका ये जो कप है, इसमें आपने कॉफ़ी ऐड कर लेनी है इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे लगा करके यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक होने के बाद दोस्तों आपने ये मग नीचे रखना है इसके, और इस लीवर को जैसे ही आगे की तरफ लेके जाएंगे आप देखेंगे ये जो ब्लैक कॉफ़ी है इसमें आ गई है। आप इसको इसी प्रकार यूज़ कर सकते हैं या फिर लेमन डाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपने चाय बनानी हो इसमें इसी कॉफ़ी मशीन से, तो आप वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पे हमने कॉफ़ी डाली थी वहाँ पे आपको चाय पत्ती डाल देनी है। तो आपको ये चाय पत्ती का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो आपको इसी मग में मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें शुगर ऐड कीजिए, दूध ऐड कीजिए, और इस तरफ से स्टीम दे के चाय बना सकते हैं। और आफ्टर यूजिंग के बाद दोस्तों आपने एक चीज़ जो करनी है, सबसे पहले तो यहाँ से स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद जितनी भी इसकी स्टीम है वो यहाँ से निकाल देनी है। स्टीम निकालने से दोस्तों जितनी भी कॉफ़ी लीवर के अंदर जहाँ से स्टीम बाहर आती है उसके अंदर गई होगी, वो स्टीम के साथ बाहर आ जाएगी, और ना तो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया पनपेगा, और हर बार इसकी जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप ये प्रोसेस करते हैं इसके लास्ट में। तो इसके बाद आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।